हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा जी। बच्चों, जो हमारी सीरीज़ चल रही है मैथ्स की, आपकी अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर 9, आपकी क्लास 10 मैथ्स की जो एम एल अग्रवाल की बुक है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड में इसके 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं बेटा। तो हमने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देख लिया होगा और नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एक्सरसाइज 9.1 हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। बेटा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको nth टर्म दी हुई है। उन्होंने कहा है nth टर्म ऑफ एन AP इज 7 - 3n। तो आपको AP बतानी है और उसकी 20th टर्म पूछी है क्वेश्चन में। तो बच्चों अगर आपको AP बतानी है कहीं पर तो इट मीन्स आपको कम से कम उसकी 3 टर्म्स को मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले की हेल्प से अपनी AP की फर्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे और सेकंड पार्ट में इसकी 20th टर्म निकालेंगे। देखिए, तो बच्चों A1 जब आप निकालेंगे तो इट मीन्स आप n की जगह 1 पुट कर देंगे। 7 - 3 × 1, तो बच्चों 7 - 3 ये हो जाएगा आपका 4। A2 7 - 3 × 2, n की वैल्यू 2 पुट कर दिया आपने। 7 - 6 दैट इज 1 और A3 आ जाएगी बेटा आपकी 7 - 3 × 3, तो 7 - 9 दैट इज -2। देयरफॉर AP जो है आपकी वो आ जाएगी 4 1 -2 एंड सो ऑन। 3 डॉट्स लगा देते हैं हम। अच्छा, इसमें अब देखो बच्चों आपको जो 20th टर्म पूछी है, ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है, ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में पूछा है A20। इट मीन्स n की वैल्यू बेटा 20 है, तो इसमें लगा दीजिए आप 7 - 3n था ना, 3 × 20 कर दीजिए, तो 7 - 60, ये आपके पास -53 आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, बस आपको फॉर्मूला लगाकर सीरीज निकालनी इसमें सिखाइए। ठीक है, आप इसको देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर आपको कहा है इस AP में आपको जो भी इंडिकेटेड टर्म है वो फाइंड करनी है। इंडिकेटेड टर्म मीन्स बेटा जैसे यहाँ इस सीरीज में उन्होंने आगे लिख दिया है A20, मीन्स आपको 20th टर्म फाइंड करनी है। यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है A25 एंड AN, तो ये 2 इंडिकेटेड टर्म्स हैं जो आपको फाइंड करनी है। तो आपको मैंने बताया था बेटा सबसे पहले क्या चाहिए आपको, इसमें फॉर्मूला हमारा क्या होता है, AN = A + n - 1 × D। तो बच्चों अगर आपको A20 चाहिए, A25 या कुछ भी, तो आपको पहले A पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए और n तो देखिए यहाँ पर 20 हो जाएगा। A और D हमें इससे फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों इसमें A जो है फर्स्ट टर्म वो क्या हो जाएगी 1, ये तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। D के लिए हम क्या करते हैं, एनी 2 सक्सेसिव टर्म्स को डिफरेंस ले लेते हैं। जैसे जब आपको D निकालना है तो आप चाहे 16 - 11 कर लें, चाहे 11 - 6 या 6 - 1, हमेशा बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस होगी बेटा। तो 16 - 11 कर लेता हूँ मैं, तो ये आ गया बेटा 5। तो अब देखिए बेटा आपको निकालनी है A20, तो A20 क्या हो जाएगी, A + n - 1 × D का आप फॉर्मूला लगा देंगे। तो A हो गया आपके पास 1 + n हो गया 20 -1 × D। D कितना है बेटा 5, तो ये हो गया 1 + 19 × 5। अब देखिए बेटा ये 1 है और 19 5 सा 95, तो आपका ये 96 आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी है। सेकंड पार्ट देखिए अब इसका। बच्चों यहाँ पर देखिए फॉर्मूला तो यही लगना है आपका। सबसे पहले A निकाल लीजिए, क्या है -4। D क्या हो जाएगा बेटा, -7 में से आप माइनस कर दीजिए -4 को, तो क्या आ जाएगा -7 + 4, तो ये आ गया बेटा -3। तो ये D की वैल्यू मिल गई आपको। बस अब देखिए A25 कितनी जल्दी निकल आएगा,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डायरेक्ट फॉर्मूला आप वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ए माइनस फोर प्लस एन माइनस वन, एन क्या है बेटा 25 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है बेटा -3, -4 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 24। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका -4, 24 3 ज़ा 72, मीन्स माइनस का 76 आंसर। अब इसमें ए एन भी आपको निकालना है। एन का पता है आंसर कैसा आएगा, जैसा आपका क्वेश्चन 1 में आया था वैसा आया था, नहीं मीन्स वहाँ पर दिया हुआ था आपको। तो ए एन हो जाएगा बेटा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लगाइए यहाँ पर आपको सिर्फ ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हो जाएगा -4 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है -3। तो देखिए क्या आया ये, -4 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एन माइनस वन। तो बच्चों ये आ जाएगा -4 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3। तो ये आ गया बेटा आपके पास -1 माइनस 3n। तो ये आपके पास ए एन की वैल्यू आ गई आंसर। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बेटा जी यहाँ पर आपको कहा है कि आपको ये लिस्ट ऑफ नंबर्स दी है। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने आपसे ये नहीं कहा है कि ये एपी है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि लिस्ट ऑफ नंबर्स है और इसमें आपको an फाइंड करना है और a12 फाइंड करना है। तो ऐसे केसेस में अगर बेटा डायरेक्टली आपको मेंशन नहीं किया हुआ है कि एपी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 9.1 वाले मेथड से पहले इसको शो करना होगा कि ये एपी है। कैसे, देखिए यहाँ पर बेटा ये a1 हो गया, ये a2, ये a3, ये a4। तो आपको मैंने बताया था आपको सबके डिफरेंस चेक करने हैं। लीजिए a2 माइनस a1, ये कितना हो गया बेटा 2 माइनस 5 -3, a3 माइनस a2, ये हो गया बेटा आपका -1 -2 -3, a4 माइनस a3, देखिए -4 -1, तो बेटा -4 प्लस 1, ये भी आपका -3 आ गया। तो आप लिखेंगे सिंस a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3, दैट इज कॉमन डिफरेंस इज सेम। इज सेम कितना है, d आ गया आपका बेटा -3, देयरफॉर इट इज एन एपी। और जब बेटा ये एपी बन गई आपकी, आपने प्रूव कर दिया, तो आप सारे एपी के फॉर्मूले यहां पर लगा सकते हैं। तो देखिए नाउ आपको निकालना क्या है, an। बेटा an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों लगा दीजिए फॉर्मूला ये, a की प्लेस पर क्या लिखेंगे 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है बेटा -3। तो अब आप देखिए 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, तो इसको माइनस ही कर लीजिए, 3 इंटू n माइनस 1। इसको आप आगे ले लेंगे ना तो आपको इजी रहेगा, अदरवाइज कई बार साइन में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3। तो ये बेटा आपके पास an क्या आ गया, 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 3n। तो आपका ये आंसर आ गया बेटा पहला। ठीक, अब आपको पूछा है a12, तो यहीं पर निकाल दीजिए a12, नहीं तो यहाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जगह तो है ही हमारे पास। तो बेटा a12 जो है वो आ जाएगा, इसमें लगा दीजिए, ज़्यादा ईजी है। ठीक है ना, an तो है ही, तो n की जगह हम 12 डाल देंगे इसमें।
8 माइनस 3n में आप 8 माइनस 3 इंटू 12 कर दीजिए बेटा, तो 8 माइनस 12 3 सा 36, तो बच्चों ये -28 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत इजी है बेटा क्वेश्चन। आप देखिए ये आपने एक्सरसाइज 9.1 में सीखा हुआ है, यहाँ पर आपने an निकाल दिया, पहले भी निकाला था हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, और ये आपका A12 आ गया। ठीक है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बेटा इसमें 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको उन्होंने कॉमन डिफरेंस दिया है -3, 18th टर्म दी है -5, और आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। और सेकंड वाले में आपको बेटा फर्स्ट टर्म गिवन है -18, 10th टर्म गिवन है 0, और कॉमन डिफरेंस दैट इज डी फाइंड करना है। देखिए आपके पास वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ही, एक मैं करता हूँ आपको फॉर्मूले से और एक मैं आपको एक शॉर्टकट से कराता हूँ। देखिए बेटा 18 है, तो अगर आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो देखिए बेटा इसमें इसको तो हम यूज़ कर रहे हैं, तो a18 कितना हो जाएगा हमारे पास, a प्लस, मैं जानबूझकर बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, आपको कुछ दिखाना चाह रहा था, a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। तो अगर आप गौर करें बेटे तो आपको एक बात पता चलेगी कि जो a18 है ये क्या आ गया, a प्लस 17d। ठीक है, आप इसको करके देखिएगा, जब आप a10 निकालेंगे ऐसे तो वो आएगा a प्लस 9d। ठीक है ना, तो क्योंकि d बढ़ता जाता है सक्सेसिव टर्म्स में, तो हम आगे से इस फॉर्मूले को इतना 1-2 लाइन ज़्यादा लिखने की बजाय, जैसे कहीं a18 है तो हम उसको डायरेक्टली a प्लस 17d लिख पाएंगे। अगर कहीं पर a10 है तो आप उसको a प्लस 9d लिख सकते हैं। ठीक, अभी बताते हैं, देखिए इसमें कितना इजी हो जाएगा। तो a18 की आप वैल्यू डाल दीजिए बेटा, -5 इक्वल्स टू a आपको फाइंड करना है प्लस 17d, d कितना है बेटा इसमें -3, तो ये हो जाएगा -5 इक्वल्स टू a माइनस 51। तो बच्चों ये आप -51 इधर ले आइए, माइनस का ज़रा कर प्लस हो जाएगा, तो 51 माइनस 5 इक्वल्स टू a। इट मीन्स a आ गया बेटा आपके पास 46 आंसर। अब हम यहाँ पर इसमें बेटा a10 जो है उसको इस तरह से ही, जैसा मैंने आपको ये बताया था ना कि जितना n होगा उससे 1 लेस d आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे कि जो a10 है वो एक्चुअली क्या है, a प्लस 9d। आप करके देख लीजिएगा बेटा, यही आएगा, जितना यहाँ पर n होगा a प्लस उससे एक कम d आ जाएगा। अब यहाँ रखिए, देखिए बेटा, देखो बेटा a10 है 0, a है -18 और आपके पास ये है 9d, -18 इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 9d। तो बच्चों d कितना हो गया, 18/9 से 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 2 आ गया, देयरफॉर d इक्वल्स टू 2 आंसर। देख रहे हैं, तो इतना आपका ये बच जाएगा काम करने के लिए। तो हमें तो मैथ्स में अपना वैलिड मेथड चाहिए और जितना जल्दी आंसर आ जाए। ठीक है, तो आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपके 2 पार्ट्स हैं और दोनों ही पार्ट में आपको एक एपी दी हुई है और आपको एक टर्म दी हुई है। जैसे यहाँ पर कहा है 78 इस टर्म को और यहाँ पर -47, और आपको ये बताना है ये टर्म कौन से नंबर पर है। मीन्स क्या ये 5th टर्म है, क्या ये 17th टर्म है, क्या ये 20th टर्म है, विच टर्म इज़ दिस। तो उन्होंने कहा है कि आपके पास ये जैसे एक एपी है 3, 8, 13, 18, देन विच टर्म ऑफ दिस एपी इज़ 78 एंड विच टर्म ऑफ दिस एपी इज़ -47। तो बच्चों बहुत इजी है, आप तो पहले जो आपको नॉलेज में है चीज़ के बारे में वो लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर हमें पता है कि इसका a जो है वो 3 है और d आप निकाल पाएंगे इसका 8 - 3 5। अब बच्चों आपके पास an है, a है, d है, तो an का फॉर्मूला लगा लेते हैं।
यूजिंग ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लगा दीजिए बेटा, यहाँ पर 78 लिख लेंगे हम, इक्वल्स टू ए की प्लेस पर 3 आ जाएगा, प्लस एन माइनस वन इंटू डी की प्लेस पर 5 आ जाएगा बेटा। तो आप पहले 3 को इधर ले आइए, 78 माइनस 3 किसके इक्वल हो गया, n माइनस वन इंटू 5। कई बार बच्चों क्या होता है कि आप लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 78 माइनस 3 क्या आएगा, 75। तो हम 5 को जब इधर लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगी। देखिए 75 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 5। तो बच्चों n माइनस वन कितना हो जाएगा आपका, 75 है, ये 5 डिवाइड में आ जाएगा, और ये आपके पास 5 वन ज़ा और 5 5 से 25, ये आ गया। तो n हो जाएगा बेटा आपका 15 प्लस 1 दैट इज 16। देयरफॉर a 16 इज 78 आंसर। ठीक है, बहुत इजी है बेटा, बस आपने जो इन्फॉर्मेशन थी उसको फॉर्मूले में पुट कर दिया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर बेटा आपके पास जो स्मॉल a है, ज़रा इसका पार्टीशन कर लें, तो बेटा a आ जाएगा आपके पास 18 और d आ जाएगा आपके पास 15.5 माइनस 18। आप चाहें तो इसे डेसिमल में भी कर सकते हैं। मीन्स देखो, अगर आप इसको डेसिमल में करोगे तो क्या होगा, 15.5 माइनस 18.0। तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 2.5। ठीक है, तो अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए यही वाला, यूजिंग ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की प्लेस पर बेटा क्या लिखेंगे आप, -47, और ए की प्लेस पर आ जाएगा 18 प्लस एन माइनस वन इंटू 2.5, और ये भी किसका है, माइनस का। तो थोड़ा सा इसको ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है बेटा यहाँ पर, उससे ध्यान रहता है आपको कि ये माइनस का है। लीजिए, तो अब आप देखिए इसको 18 को हम इधर ले जाएंगे बेटे, तो ये हो जाएगा -47 माइनस 18 इक्वल्स टू, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा बेटा 2.5। कई बार पेन गड़बड़ कर जाता है, 2.5 इंटू एन माइनस वन। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आ गया बेटा ये आपके पास 65 माइनस का, और यहाँ पर माइनस का 2.5 इंटू एन माइनस वन। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, 2.5 इधर ले आइए, 65 अपॉन 2.5 इक्वल्स टू एन माइनस वन। तो बच्चों डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 0 आ जाएगा ये। अब देखिए 5 5 ज़ा 25, और यहाँ पर 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 13। तो n माइनस वन हमारे पास क्या आ रहा है बेटा 130 अपॉन 5। आप इसको भी कैंसिल कर दीजिए, 5 2 ज़ा 10 और 5 6 ज़ा 30। तो बच्चों n कितना आ जाएगा 26 प्लस 1 मीन्स 27। देयरफॉर A27 इज -47 आंसर। ठीक है, बस बेटा कैलकुलेशन में थोड़ा सा डेसिमल आ गया था और कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, तो आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर उन्होंने आपको AP गिवन है 11 8 5 2 एंड सो ऑन, और आपसे ये पूछा है कि ये चेक करके बताइए कि क्या इसमें कहीं पर -150 आएगा। मीन्स क्वेश्चन ये है, इज -150 अ टर्म ऑफ दिस AP। क्या -150 इसकी एक टर्म है। अब चेक कैसे करेंगे बेटा, तो हम तो एक काम करते हैं, इसमें हम an की वैल्यू -150 लेकर n निकालेंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं कि -150 इसकी एक टर्म है, और उस समय हम n निकालेंगे।
अगर हमारा n एक वैलिड आपका पॉजिटिव इंटीजर नंबर आता है तो ये इसकी टर्म होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, करेंगे कैसे सॉल्यूशन में? लेट an इक्वल्स टू -150। तो आप अपनी तरफ से, मतलब अभी हमने मान लिया, सपोज कर लिया, आप लेट करें या सपोज करें, बात एक ही है। ठीक, अब लगाइए फॉर्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी, इसकी वैल्यू मीन्स -150 होगी। अब यहाँ अगर आप देखें तो इस सीरीज़ के अंदर बेटा a कितना है 11 और d कितना है इसका 8 माइनस 11 कर लीजिए बेटा, -3 आ गया, उसको यहाँ पुट कर दीजिए। तो a की प्लेस पर 11, n-1 और d की प्लेस पर -3। देखिए क्या होता है। अब इस 11 को हम इधर भेज देंगे। ठीक, तो हमारे पास ये प्लस माइनस माइनस 3 इंटू n-1 क्या हो जाएगा बच्चों, -150 और -11। तो ये हो गया बच्चों -3 इंटू n-1 इक्वल्स टू -161। माइनस से बेटा माइनस कैंसिल कर दीजिए, n-1 देखिए क्या आ रहा है 161/3। तो n क्या हो जाएगा इसमें बेटा 161/3 प्लस 1, 3 1 जा 3, 164/3। अब अगर आप इसको चेंज करेंगे आपके मिक्स फ्रैक्शन में तो क्या आएगा, 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12, 2 आएगा 54 होल 2/3। n की वैल्यू 54 होल 2/3 आ रही है बेटा। मैंने आपसे कहा था भाई हम कोई टर्म आधी पौनी मतलब क्वार्टर हाफ ऐसे तो नहीं लेते ना, या तो 5th टर्म होगी या 6th होगी या 7th होगी या 20th होगी। फ्रैक्शन में टर्म आपकी नहीं आएगी, ना निगेटिव होगी और ना फ्रैक्शन में होगी। तो यहाँ पर क्योंकि फ्रैक्शन में आ रही है इट मीन्स -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। बस आप लिख देंगे यहाँ पर ये, देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। आंसर। तो आप इसको क्या लिख देंगे कि दिस डज नॉट बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है इसलिए ये टर्म पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा आपको कि आपकी जो टर्म है वो कभी भी फ्रैक्शन में भी नहीं आएगी और निगेटिव भी नहीं आएगी, और यहाँ पर क्योंकि फ्रैक्शन में है इसलिए ये इस AP की टर्म नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट पीछे फर्स्ट पार्ट जैसा ही है। यहाँ पर आपको बेटा AP गिवन है 7 10 13 एंड सो ऑन। यहाँ पर आपसे वहाँ पर -150 पूछा था, यहाँ पर क्या है इज 55 अ टर्म ऑफ दिस AP। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पिछली पार्ट में किया था। A देखेंगे कितना है बेटा 7, D कितना है 10 - 7 3। तो हम लेट कर लेंगे AN इक्वल्स टू 55। बस बेटा फॉर्मूला लगा दीजिए, A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 55। A की प्लेस पर आएगा बेटा 7 प्लस n-1 इंटू डी की प्लेस पर आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 55। तो बेटा n-1 इंटू 3 हो गया आपका 55 - 7 दैट इज़ 48। तो बच्चों n-1 हो जाएगा इसमें आपका 48/3 दैट इज़ 16। तो n आ गया आपका बेटा 16 + 1 17। इट मीन्स 55 इज अ टर्म ऑफ दिस AP। Therefore 55, यस लिख दीजिएगा पहले, यस 55 इज अ टर्म ऑफ दिस AP।
अब उन्होंने ये भी पूछा है अगर ये टर्म है तो कौन से नंबर की टर्म है, तो आप लिखेंगे एंड इट इज़ A17, ये 17th टर्म होगी बेटा इसकी आंसर। ठीक है, बहुत इजी है बेटा, आप आराम से कर पाएंगे इसको। तो चलिए आप इसको देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा है कि बेटा AP तो है आपकी 3, 8, 13 अप टू 253, मीन्स 253 इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस AP, और आपको फाइंड करना है 11th टर्म फ्रॉम द एंड। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आप वो लिख लीजिए। फॉर्मूला था L माइनस n-1 इंटू D। ठीक है, तो बच्चों इस AP के अंदर अगर आप देखें तो A कितना है बेटा, A है आपके पास 3 और D कितना है बेटा आपका 8 माइनस 3 कर लीजिए, ये आ गया 5। ठीक, तो बस, और लास्ट टर्म आपको ये पता ही है 253 है, इसमें वैल्यू डाल दीजिए। A तो इस पर खैर यूज़ नहीं होना है पर हम लिख लेते हैं, आदत में रहता है तो अच्छा रहता है। L है बेटा 253 माइनस n क्या है बेटा, ये है n इक्वल्स टू बेटा 11 हो गया, 11th टर्म फ्रॉम द एंड है ना, 11 माइनस 1 इंटू, और d कितना है बेटा इसमें 5। तो देखिए क्या आएगा 253 माइनस 10 इंटू 5। तो बच्चों ये हो गया 253 माइनस 50 मीन्स 203 इज 11th टर्म फ्रॉम द एंड। बिल्कुल इजीली, बस बेटा फॉर्मूला आपको जरूर लर्न करना पड़ेगा, लिख कर लर्न कीजिएगा, मैं आपको बार बार यही एडवाइस करता हूँ। ठीक है, आप इसको देखिए, फिर सेकंड पार्ट करते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। बच्चों यहाँ पर आपकी AP है -2, -4, -6 अप टू -100। ठीक, तो यहाँ आपको फाइंड करनी है 12th टर्म फ्रॉम द एंड। तो बच्चों A आपको पता है क्या है इसमें -2, D कितना हो गया -4 माइनस ऑफ -2 दैट इज +2, तो -4 + 2 -2 आ गया आपका, और लास्ट टर्म ये है। तो अगेन आप फॉर्मूला लगा देंगे 12th टर्म फ्रॉम द एंड। यहाँ आप समझ रहे हैं n कितना हो गया बेटा आपका 12, तो ये आ जाएगा आपके पास L माइनस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला है। तो बेटा उसमें लास्ट टर्म है -100 माइनस n कितना हो गया आपका 12 माइनस 1 इंटू -2। तो देखिए बच्चों इसमें -100 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें 2 इंटू 12 माइनस 1 11, तो ये -100 प्लस 22। तो बच्चों ये आ गया आपका माइनस का 78 एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके जाइएगा, और इसको एक बार फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे उनका भी बेनिफिट हो। ठीक है, प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।